अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ 26 जून 2018 की ताज़ा तरीन ख़बरें। दोस्तों, मक्का मुकरमा के अमीर ने ऐलान किया है कि शवाल के महीने में हरमैन ट्रेन पर फ्री सफ़र करने वालों के लिए एडवांस बुकिंग पीर से बुध तक होगी। टिकटों की बुकिंग के लिए मक्का मुकरमा में मक्का मॉल और अलनूर मॉल मदीना मुनव्वरा में और जैस्मीन मॉल जद्दा में शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक बुकिंग करेंगे। ये फ्री ट्रेनें हर जुमेरात और जुमे को चलाई जाएंगी, जहां पर आप मक्का, मदीना और जद्दा का सफ़र कर सकते हैं। असीर रीजन से खबर आई है कि एक हादसे की इतला मौसूल हुई है। हादसा दो गाड़ियों के आपस में बराह रास्त टकराने की वजह से हुआ है, जिसके नतीजे में 5 अफराद मौके पर ही जाँ बाक हो गए हैं और 5 शदीद ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल में उनको दाखिल करा दिया गया है। वहाँ के रिहायशियों का कहना है कि जिस रोड पर यह हादसा पेश आया है वहाँ रोशनी यानी स्ट्रीट लाइट्स का मुकम्मल इंतज़ाम नहीं है, जो कि हादसा की वजह बनता है। इसी रोड पर इससे पहले भी कई जानलेवा हादसा रोनमा हो चुके हैं और बहुत से लोग इन एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा बैठे हैं। दोस्तों, असीर रीजन से ही एक और ख़बर आई है कि इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स ने फांसी के फंदे से ख़ुद को लटकाकर ख़ुदकशी कर ली है। ये शख्स कैटरिंग कंपनी में काम करता था। इसके कमरे से इसकी फंदा लगी लाश बरामद होने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लाश सर्द खाने पहुँचा दी है और तफ्तीश शुरू कर दी है कि यह मामला ख़ुदकशी है या इसको कत्ल किया गया है। सिक्योरिटी इदारों ने भरपूर कार्रवाई करते हुए स्मगलर्स का एक ग्रुप गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से असला, बहुत ज़्यादा पैसा और नशा आवर अद्वियात मिली हैं। इस ग्रुप का ताल्लुक एथोपिया से है, जो कि गैर कानूनी तौर पर ममलिकत में पहाड़ी इलाकों में छुपा हुआ था। दोस्तों, गैर मुल्की फैमिलीज़ पर टैक्स लगने के बाद बहुत सी फैमिलीज़ के अफराद ममलिकत से जा चुके हैं और बहुत सारे जाने की मज़ीद तैयारी कर रहे हैं। एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 9 महीनों में मकानों के किरायों में वाज़िया कमी देखने में आई है, जो कि रियल इस्टेट के कारोबार के लिहाज से 9% बनती है। रियाद से खबर आई है कि रियाद पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ़्तार किया है, जिनकी उम्रें तकरीबन 30 साल के करीब हैं। ये दोनों जाली असला दिखाकर दुकानों को और लोगों को लूटते थे। इन दोनों के कब्ज़े से 4 मोबाइल, 9,000 रियाल से ज़्यादा करेंसी बरामद कर ली गई है और इन्हें मज़ीद तफ्तीश के लिए मुतल्लिका इदारे के हवाले कर दिया गया है। सऊदी अरब में सिक्योरिटी इदारे ममलिकत में अमन व अमान के लिए भरपूर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इस सिलसिले में हम इन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। इसी सिलसिले में जज़ान से भी खबर आई है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब कार्रवाई करते वक्त जज़ान रीजन में 2 लोगों को गिरफ़्तार किया है, जिनके कब्ज़े से भारी तादाद में हशीश और 20 किलो से ज़ायद दूसरी मनशियात बरामद हुई हैं। दोनों को तफ्तीशी इदारों के हवाले कर दिया गया है। दोनों अफराद ममलिकत के अंदर ड्रग्स को सेल करते थे। कतैफ के इलाके से खबर आई है कि बगैर लाइसेंस के आइसक्रीम बेचने वाले इदारे को बल्दिया के एहलकारों ने गिरफ़्तार कर लिया है। ये 3 अफराद पर मुश्तमिल एक गिरोह था, जो कि बगैर लाइसेंस के आइसक्रीम बेच रहा था। ममलिकत में बगैर लाइसेंस या इजाज़तनामे के कोई भी गैर मुल्की काम नहीं कर सकता है। इन लोगों को भी इसी बुनियाद पर गिरफ़्तार किया गया है। खाने पीने की अशिया की फ़रोख्त के लिए सऊदी हुकूमत से लाइसेंस लेना ज़रूरी है। वज़ारत तिजारत ने गैर मियारी और एक्सपायर खाने पीने की अशिया तैयार करने वाली एक प्राइवेट कंपनी के मालिक पर जुर्माना आयद कर दिया है। साथ ही इस कंपनी को भी सील कर दिया है। इदारे के मालिक को जालसाजी के वाक़े की रिपोर्ट इसके अपने खर्च पर मुकामी अखबारात में भी शाया कर दी गई है, ताकि लोग सबक सीख सकें। वज़ारत तिजारत ने लोगों से अपील की है कि किसी भी इदारे में जालसाजी या फ्रॉड देखें तो पहली फ़ुर्सत में इसकी इतला दें या इंटरनेट पर वज़ारत की वेबसाइट पर रिपोर्ट लाजमी तौर पर दर्ज कराएँ। सऊदी अरब और दूसरे इंटरनेशनल तज्ज़िया निगारों का कहना है कि ख़वातीन की ड्राइविंग के शोबे में आने के बाद
50% से ज़्यादा गैर मुल्की ड्राइवर्स की नौकरियां खतरे से दोचार हो गई हैं। और इस तरह से जब ख़वातीन खुद ड्राइविंग करेंगी तो कसीर रकम भी बचाई जा सकेगी, जो कि ममलिकत में ड्राइवर्स की तनख्वाह और उनके वीज़ों और अकामे पर खर्च होती थी। जद्दा से खबर आई है कि जद्दा पुलिस ने कॉर्नेश पर ट्रैफिक अफसरान, सिपाहियों, गश्ती पुलिस, शहरी दफा, हलाल अहमर, सरहदी मुहाफ़िज़ और म्यूनसिपलिटी समेत मुख्तलिफ़ इदारों के एहलकारों को अमन व अमान के इंतज़ामात में शिरकत के लिए मदऊ किया हुआ है और ऐलान किया है कि बदअमनी फैलाने वाले लोगों पर कड़ी नज़र रखी जाए। सैर व तफरीह के लिए आने वाले लोगों से छेड़छाड़ करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि छेड़छाड़ करने वाले या छेड़छाड़ के लिए उकसाने वाले या इस सिलसिले में कोई किसी भी किस्म का तावन करने वालों को सख्त सज़ा दी जाएगी। जज़ान रीजन में म्यूनसिपलिटी की तरफ से रमज़ानुल मुबारक से अब तक मारे गए तफ्तीशी छापों में मुख्तलिफ़ खाने पीने की दुकानों और होटलों पर कार्रवाइयाँ की गई हैं। 125 छापामार कार्रवाइयों में गैर मियारी या नाकिस अशिया फ़रोख्त करने वालों को 13 लाख रियाल जुर्माने आयद किए जा चुके हैं। म्यूनसिपलिटी और वजारत सेहत बार बार आवाम से अपील कर रहे हैं कि जो भी और जहां से भी कोई खाने पीने की अशिया ख़रीदें, इस्तेमाल से पहले लाजमी तौर पे एक्सपायरी डेट चेक कर लें। गैर मियारी चीज़ें मिलने की सूरत में फ़ौरन हमारे टोल फ्री नंबर पर रब्ता करें, क्योंकि आवाम की सेहत हमारी अव्वलीन तरजीह है। महकमा मौसमियात का कहना है कि जज़ान, असीर, अलबहा, मक्का और ताइफ रीजन में गरज चमक के साथ आइंदा 1 से 2 दिनों में बारिश का इम्कान है, जबकि आंधी और रेत के तूफ़ान का रुख मक्का, मदीना और तबूक रीजन की तरफ रहेगा। शहरी और रहायशी एहतियाती तदाबीर अपनाएं। मज़ीद इतलात के मुताबिक ममलिकत के मुख्तलिफ़ इलाकों में इसी हफ्ते के आखिर तक दर्जा हरारत 50 डिग्री तक जाने का इम्कान है। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे और इसको दूसरे दोस्तों से भी शेयर करिएगा। मज़ीद अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं फौरी तौर पे आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।